कुमकुम भाग्य। आज जाकर लग रहा है कि एक्सीडेंट के बाद अब मुझे मेरी पहली वाली प्रज्ञा मिल गई। जब तुम मुझे डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर जो अधूरापन है ना पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे सुकून से याद है, दादी क्या कहती थी कि अगर हम दादी को परपोते या परपतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय बाय। जाइए तो सही। कभी कोई भी काम होता तो मैं तुझे बुला लेता था, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था ना। अपने हर परफॉर्मेंस से पहले तुझसे कमेंट्स मांगता था, वो सब भी बोझ ही था। जब भी मॉम डैड की याद आती थी मैं बीच रात को तुझे बुला लेता था, ये सोचकर कि तुझसे अपनी मन की बात शेयर करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज जाकर पता चला कि मेरे मन के बोझ को तू अपना बोझ बना लेता था। मैं दोस्ती निभा रहा था और तू सिर्फ जिम्मेदारी। अभी तो फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तेरे घर पर आग लगी हुई थी? देखा भाभी, जगह घर में नहीं दिल में होनी चाहिए। और अगर किसी को बैठना हो ना तो उसे दिल में नहीं, कहाँ बिठाना चाहिए? खुद ही रॉबिन, चल शुरू करते हैं। मैम शुरू क्या करना मैम, खाना तो सारा बना हुआ है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं दिशा से पहली बार मिल रही हूँ तो मतलब तुम्हारे पूरब सर और दिशा मैम पहली बार घर पे खाने पे आ रहे हैं ना, कुछ और स्पेशल भी तो बनाना पड़ेगा। पनीर है? यस मैम। पनीर के पकौड़े बनाते हैं, तुम पनीर निकालो। और बैंगन। मैम हाँ बोलो। वैसे मुझे आज कहना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। आज ना मैम बिल्कुल पहले की तरह लग रही हैं। और मैम प्लीज आप आगे भी पहले की तरह ही रहना। तुम बोल रहे हो तो ऐसे ही रहूंगी। थैंक यू। अली तुमसे बहुत अपसेट है, चलो हाथ छोड़ो मेरा। पनीर हो गए? नहीं। असली प्रज्ञा होती तो ऐसे ही करती ना। तुम लोग का खटपट तो चलता ही रहता होगा। अभी जी उसके पति हैं और तुम सौतन, तो नहीं तो हम तो मुन्नी है, हम तो बोल सकते हैं ना कि हाथ छोड़ो, नहीं तो हाथ पांव दोनों तोड़ के कनस्तर बना के किचन में ही रख देंगे। वो छुटका छुटकी को संभाल कर रखो और अपने कब्जे में रखो। बहुत जल्द उनका नंबर आने वाला है। ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। उस मुन्नी ने ठीक नहीं किया है। ये दिशा और पूरब को यहाँ पर लाकर, आई मीन पूरब तो ठीक था लेकिन दिशा को यहाँ पर क्यों लेकर आए? मेरे सामने आ जाए ना तो उसे तो हिम्मत कैसे हुई उन दोनों को यहाँ पर लेकर आने की? किसने कहा तुमसे? किसने कहा? पूछ रही हो तुमसे कुछ? पहले भी जब वो संग्राम उस दिशा को लेने आया था तुमने हमें बेवकूफ बनाकर बोला था कि ये तुमने इसलिए किया ताकि सबकी नजर में तुम प्रज्ञा रखो। तो इस बार क्यों किया? हाँ, इस बार किसकी नजर में महान बनना चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? जवाब दो। तुमसे पूछ रही हूँ। बोला था तुम्हें कि मैं पूरब से कितना प्यार बैठ पूरब। अभी क्या है ना, अभी सबको सारा खाना अच्छा ही लगेगा, फीका खाना भी टेस्टी लगेगा।
अरे दिल कहता है कि बोल दे क्या बकवास है ये, लेकिन फिर दिमाग कहता है छाड़े यार, जानते होगा क्या उससे। ओए 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 दोनों बुझे हुए दीपक, उसकी नई नई शादी हुई है, कुछ तो अच्छा बोलो। हाँ तो अच्छा मैंने सुना था ना, और बड़ी बड़ी बातें भी। प्रज्ञा कह रही थी दिशा से कि अब मैं जिठानी बन गई हूँ और तुम मेरी देवरानी हो, तो मैं तुमसे ढेर सारे काम करवाऊंगी। ऐसे ना मिताली, उस वक्त दिशा से ज्यादा पूरब की शक्ल देखने लायक थी। पूरब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, दिशा मेरी छोटी बहन जैसी है, इसका बहुत ख्याल रखूंगी मैं। सब चीज तो हो गई, बस एक चीज बाकी, वो भी कर लेते हैं। अब तू क्या करने लगी? वो पूरब और दिशा की वेलकम पार्टी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे कोई डांस करे, कोई गाना गाए, कोई चुटकुला सुनाए, जिसके दिल में जो आए वो कर। ये तो बहुत ही कमाल की बात है दासी। दिशा, आज की चीज गेस्ट तुम दोनों, हम सब तुम दोनों के सामने परफॉर्मेंस करेंगे। चलो भी, पहली आइटम किसकी होगी बताओ ना। ओ दीदी, सबसे पहली आइटम तो मेरी होगी, उसके बाद आराम से बैठ के ना सबका परफॉर्मेंस देखूंगी, ठीक है? तो मैं पेश करती हूँ कि बुजुर्गों के कहने से पहले। ओ मासी जी, बुजुर्गों नहीं होता, बुजुर्गों होता है। ओए अजय चुप कर, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ बड़ा है बुजुर्गों। जब तक पूरब और दिशा खाना खा रहे हैं, हमें चलकर उनके रूम को सजाना है। क्या उनका घर जल गया है तो उन्हें फर्स्ट नाइट भी तो मनाना है। जो मैंने पहले नहीं होने दिया वो मैं अब कैसे होने दे सकती हूँ। जैसे पहले उनकी सुहाग रात मैंने आग लगा के रोक दी थी, वैसे ही इस बार भी रोक दूंगी। अपनी आंखों के सामने उन्हें कभी करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। पर ऐसा मैं कब तक करती रहूंगी? एक ही घर में है सब, बार बार ऐसे काम करूंगी तो किसी ना किसी को कभी ना कभी मुझ पर शक जरूर हो जाएगा। तो क्यों ना दिशा को पूरब से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही दूर भेज दूं? ना रहेगी दिशा, ना रहेगी टेंशन। हाँ, उसे मरना होगा, मेरे प्यार के खातिर उसे कुर्बानी देनी होगी। पूरा परिवार नीचे खेल रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? अच्छा वो मुन्नी तुम आ गई। आलिया ने जो प्लान बनाया है वो तुम्हें बताती हूँ। अगर आज दिशा मर गई तो आलिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है माता रानी की। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे घर आए। न्योता देने का बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों ने अपना समय बर्बाद किया। मेरे पति के कातिल के साथ खड़े होकर मैं माता रानी से क्या मांगूंगी? पापा, आपका सम्मान मेरे लिए किसी भी सही और गलत से ऊपर है, और मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जो मेरे पापा का सम्मान ना करे। तेजस्विनी, आज के बाद तुम अपने मायके में इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी। कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। प्रीता तुम्हारे बारे में कुछ और भी कह रही थी। क्या बोल रही थी वो? एक्चुअली कल रात को वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं मिली। क्यों आज तुम मेरी जिंदगी में? हाँ, बस तुम्हारी वजह से आज अपने दोनों दोस्तों को खो बैठा। अब जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा। बाजी, बाजी। कोई तो है जो देवसू के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौन हो सकता है वो? महासंगम में कल देखिए। मैं एक टेलर शॉप में हूँ। हमारे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर ना करवा पाई तो
तो फिर मिस्टर कपूर का पूरा कारोबार आपके नाम है। आदित्य जिंदल, काम खत्म करने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। निशा जरूर आदि के साथ कुछ बुरा करने वाली है।